नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको महाकुंभ के महापर्व का पूरा डिटेल बताने जा रहा हूं कि महाकुंभ का मुख्य स्नान कब है, कुंभ की महिमा क्या है और इस दौरान क्या करें क्या नहीं करें। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आप तक मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, कुंभ का महापर्व आ रहा है। इसी 2025 में शुरू होगा, 13 जनवरी से रहेगा और 26 फरवरी तक प्रयागराज में। ढेर सारे लोगों ने पूछा कि कुंभ के बारे में बताइए, तो आइए जानते हैं। शास्त्रों के माध्यम से कुंभ स्नान की महिमा, उसकी विधि और मुख्य स्नान की तिथियां। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ यह पूर्ण महाकुंभ है। यह 12 वर्षों में आता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत कलश निकला तो उस समय इंद्र के पुत्र जयंत ने उस अमृत के कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। दैत्यों ने अमृत पाने के लिए जयंत का पीछा किया और जयंत को पकड़ लिया। तब वहाँ पर युद्ध शुरू हुआ देवों और दानवों के बीच में, और यह युद्ध 12 दिनों तक चला। जी हाँ, देवताओं का एक दिन जब होता है तो हमारा एक वर्ष बीत जाता है। तो देवताओं के हिसाब से यह युद्ध 12 दिन तक चला, अर्थात हमारे हिसाब से पृथ्वीलोक से कैलकुलेट करेंगे तो यह युद्ध 12 वर्षों तक चला। ठीक है, तो इसी युद्ध के बीच में जहाँ जहाँ अमृत गिरा वहाँ वहाँ कुंभ का आयोजन होता है। वैसे देखा जाए तो 12 बार अमृत गिरा था, इस हिसाब से 12 कुंभ होना चाहिए। जी हाँ, कुंभ 12 ही होते हैं, लेकिन पृथ्वीलोक पर 4 कुंभ होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। 4 ही कुंभ मनुष्यों के लिए सुलभ हैं और जो 8 कुंभ हैं वे देवताओं के लिए सुलभ हैं। ठीक है, जब जब युद्ध में घड़ा हाथ से छूटकर गिरता तब तब एक एक देवता उस कुंभ की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते। जिस समय में देवतागणों ने कलश की रक्षा करने वाले सूरज, चंद्र आदि ग्रह आते हैं, उसी समय कुंभ योग बनता है। वैसे देखा जाए तो हर एक पूर्ण कुंभ के बीच बीच में 3 वर्षों का अंतर होता है। जैसे पृथ्वी पर 4 कुंभ हैं मैंने बताया, तो मान लीजिए कि प्रयाग में अभी एक कुंभ आया है, तो 3-3 साल के अंतराल पर यह चारों कुंभ पड़ते हैं। तो यह प्रयागराज वाला जो कुंभ है यह फिर 12 वर्षों के बाद आएगा। यदि हरिद्वार में यह कुंभ लगता है तो हरिद्वार में 12 वर्षों के बाद आएगा। उज्जैन में लगता है तो वहाँ भी 12 वर्षों के बाद, और नासिक में भी ऐसे ही होता है। तो यह था शॉर्ट इंट्रोडक्शन कुंभ के बारे में। अब हम लोग कुंभ स्नान आदि की महिमा सुनते हैं। ऋग्वेद में यह मंत्र आता है, इसका अर्थ है कि कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं दान, होम आदि सत्कर्मों के फलस्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट करता है जैसे कुठार वन को काट देता है। यानी जो भी मनुष्य कुंभ में जाकर स्नान करते हैं, खूब सारा दान और पुण्य आदि करते हैं, वे अपने पापों को ऐसे ही काट देते हैं जैसे एक छोटी सी कुल्हाड़ी पूरे वन का सफाया कर देती है। तो आपका छोटा सा भी सत्कर्म कुंभ के तीर्थ क्षेत्र में आपके समस्त पापों को भस्म करने की ताकत रखता है। जिस प्रकार गंगा नदी अपने तटों को काटती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुंभ पर्व मनुष्य के पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त हुए शारीरिक पापों को नष्ट करता है और नूतन घड़े की तरह, यानी नए घड़े की तरह बदल को नष्ट भ्रष्ट कर संसार में सुसृष्टि प्रदान करता है। मतलब इतनी महिमा है। यदि आप कुंभ पर्व में जाएं तो वहाँ तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो भी आप सत्कर्म करेंगे, वह आपके पूर्व जितने भी पाप हुए हों उनको नष्ट करने का आपका सत्कर्म सामर्थ्य रखता है। ऋग्वेद में यह दूसरा मंत्र आता है और शुक्ल यजुर्वेद में भी यह मंत्र देखिए। इसका अर्थ है, मैं आपको बता दूं, कुंभ महापर्व कर्म के द्वारा मनुष्य को इस लोक में शारीरिक सुख देने वाला और जन्म जन्मांतर में उत्कृष्ट सुख को देने वाला है। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि हम केवल कुंभ जाएंगे तो वहाँ पर स्नान करेंगे, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे और चले आएंगे। जी हाँ, उससे लाभ तो होगा, लेकिन पूरा लाभ पाने के लिए हमारे वेद बता रहे हैं, वेद भगवान बता रहे हैं कि वहाँ आपको सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म मतलब समझते हो, सेवा, दान, पुण्य, जो आपसे बन पड़े सामर्थ्य के अनुसार, अपनी औकात के अनुसार वह आपको वहाँ पर करना ही चाहिए। आपको संपूर्ण फलों और सुखों की प्राप्ति होती है।
समस्त पाप नष्ट होते हैं। स्कंद पुराण में आता है, तीन वह यह पामान योगो सो अमृत तत्वा कल्प देवा नमंती तत्र स्थान यथारंका। धनादेश मुक्ति की प्राप्ति करता है। जिस प्रकार दरिद्र मनुष्य संपत्तिशाली होकर नम्रता से अभिवादन करता है, समझिए इसको कि जैसे कोई गरीब हो और उसके सामने कोई अमीर आ जाए, धनवान आ जाए, तो वह गरीब जैसे खूब नम्रता से उस अमीर को अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, ऐसे ही उसी प्रकार शास्त्र कहते हैं। स्कंद पुराण में उसी प्रकार कुंभ पर्व में स्नान करने वाले मनुष्य को सब देवतागण नमस्कार करते हैं, यानी देवता भी और ये त्रियोनि के लोग भी उस मनुष्य को नमस्कार करते हैं जो मनुष्य कुंभ के पर्व में स्नान करते हैं। स्कंद पुराण में ही आगे आता है, सहसम कार्तिक स्नान मागे स्नान सतानी च वैशाख नर्मदा कोटि कुंभ स्नान तत्फलम। इसका अर्थ सुनिए। देखिए, कार्तिक महीने में 1000 बार गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, माघ में 100 बार स्नान गंगा में स्नान करने से, और वैशाख मास में करोड़ बार नर्मदा जी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह प्रयाग के कुंभ पर्व पर केवल एक ही बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो इतनी अद्भुत महिमा है कुंभ में स्नान करने की। इसी प्रकार प्रत्येक कुंभ पर्व के तीर्थ स्थान स्नान में अनेक विध अन्न द्रव्य आदि के दान करने से करोड़ों तीर्थों में जाने का तथा सैकड़ों श्वेत वेद यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो भी हम लोग दान करेंगे उसमें यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन आप दान सावधानी पूर्वक करना, यह नहीं कि दारू पीने वाले को दान कर दें, गांजा फूकने वाले को दान कर दें। आप ऐसे ही नहीं किसी को भी कुछ भी दान कर देना। जहां आपके दान का सदुपयोग हो, समझ गए आप लोग, इस बात का पूर्ण ख्याल रखना। नारद पुराण में प्रयाग महात्म्य की चर्चा करते हुए कहा गया है कि जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायिनी है। जी हाँ, गंगा जी के जहाँ भी हम लोग स्नान करें, ऐसा नहीं कि इसी तट पर, इसी जहाँ पर गंगा जी में जहाँ भी आपसे स्नान हो पड़े वहाँ पर आप लोग करिए, वह भी पुण्यदायी ही माना जाएगा। काशी से भी 100 गुना पुण्य वहाँ बताया गया है, जो गंगा यमुना जी से मिलती हैं। इस संगम की जगह की बात हो रही है यहाँ पर। काशी में आप स्नान करिए, उससे 100 गुना पुण्य आप संगम में स्नान करिए तो वह मिल जाएगा आपको। वह भी जहाँ तक पश्चिम वाहिनी है वहाँ उसमें सहस्त्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। पश्चिम वाहिनी गंगा दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का निवारण करने वाली है। पश्चिमा भीममुखी गंगा यमुना के साथ मिलती है, वह संकल्पों के पाप को हर लेती है। माघ मास में तो वह और भी दुर्लभ है। पृथ्वी पर वह मृत रूपी कही जाती हैं। गंगा और यमुना के संगम का जल वेणी के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ जहाँ पर गंगा जी और यमुना जी मिलती हैं, वहाँ जो संगम बनता है उसको वेणी कहते हैं। और जिसमें माघ मास में 2 घड़ी यानी 48 मिनट स्नान करने के लिए भी देवता लोग तरसते हैं। यह क्योंकि उनको यह वाला सुलभ नहीं है। देव स्थानों में तो वे लोग यहाँ पर आते हैं पृथ्वी में और पृथ्वी लोक पर स्नान करते हैं। 48 मिनट 2 घड़ी की ही बात कही गई है। ऐसे संगम में स्नान करने की बात कही गई है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ तथा जितनी पूरियाँ हैं, वे मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ मास में वेणी में स्नान करने के लिए आती हैं। तो जितने भी तीर्थ हैं वे सभी आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र आदित्य मरुदगण गंधर्व लोकपाल यक्ष किन्नर गहक अणि मादि गुणों से युक्त अन्यान्य तत्वदर्शी पुरुष ब्रह्माणी पार्वती लक्ष्मी सची मेधा अदिति रति समस्त देव पत्नियाँ नागपत्नियाँ तथा समस्त पितृगण, वे सब के सब माघ मास में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। तो जो लोग इस माघ मास में लगने वाले कुंभ पर्व पर जाने वाले हैं स्नान के लिए, वे लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि समस्त देवी देवताओं के बीच में उनको स्नान करने का सौभाग्य पुण्य लाभ मिलेगा। अब देखिए, सतयुग में तो उक्त सभी तीर्थ प्रत्यक्ष रूप धारक करके आते थे, यानी प्रत्यक्ष रूप शरीर लेकर आते थे सतयुग में, किंतु कलयुग में वे छिपे रूप में आते हैं, दृश्य रूप में, अदृश्य रूप से आते हैं और अथवा तो दूसरा वेशभूषा बनाकर आते हैं। तो जो लोग भी आप लोग कुंभ पर्व में जाना, तो किसी का अनादर ना करना, ना किसी को चोट पहुँचाना, ना किसी की हिंसा करना, किसी को दुख ना देना, चोरी चकारी झूठी निंदा चुगली इन सब चीज़ों से बचना।
जाने आपके बगल में कौन चल रहा है, आपके गगन में कौन बैठा है, आप किससे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि समस्त देवी देवता तीर्थ सब लोग रूप बदलकर वेश बदलकर आपके साथ ही वहीं आसपास रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, यह शास्त्र कह रहे हैं, यह हमारे पुराण कह रहे हैं। तो झूठ कपट चोरी चकारी निंदा चुगली आदि से आप लोग खूब अपने आप का बचाना, जितना हो सके आप पुण्य अर्जित करना। ठीक है, अब आगे सुनिए। पापियों के सदोष से काले पड़े हुए, फिर से पापियों के संगदोष से काले पड़े हुए संपूर्ण तीर्थ प्रयाग में माघ मास में स्नान करने के, फिर से प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। यानी जो भी तीर्थ लोग जाते हैं, तीर्थों में स्नान करके अपने पाप छोड़कर आते हैं, तो ऐसे तीर्थ भी इस माघ मास में कुंभ पर्व लगा है, इसमें लोग भी रूप बदल कर आते हैं और स्नान करके अपने आप को पावन करके चले जाते हैं। मनुष्य अपने घर पर गर्म जल से 60 वर्षों तक जो स्नान करता है, 60 वर्षों तक जो स्नान करता है, उसके समान फल की प्राप्ति सूर्य की मकर राशि पर रहते समय एक बार स्नान करने से हो जाती है। 12 बावड़ी आदि में किया हुआ स्नान 12 वर्षों के स्नान का फल देने वाला है। पोखरे में स्नान करने पर उससे दोगुना यानी 24 गुना आपको फल प्रदान देगा। नदी आदि में स्नान करने से उससे 4 गुना फल मिलेगा। देवी कुंडों में वही फल 10 गुना हो जाएगा। महानदियों में 100 गुना होता है। 2 महानदियों के संगम में स्नान करने पर 400 गुना फल प्राप्त कहा गया है। और जहाँ पर संगम है वहाँ पर स्नान करते हैं तो 400 गुना फलों की प्राप्ति है। किंतु सूर्य के मकर राशि पर रहते समय प्रयाग की गंगा में स्नान करने मात्र से वह सारा फल 1000 गुना हो जाता है। तो ऐसी अद्भुत महिमा है गंगा जी में स्नान करने की। तो अब देखिए, हम तीर्थ में पहुँच गए तो हमें करना क्या है। हम लोग तीर्थ में पहुँच गए तो हमको यह भी सुन लीजिए, सबसे पहले आपको वहाँ पर दान करना है। तन से, मन से, धन से, जैसा भी आपको हो। आप श्रम दान भी कर सकते हैं। तन से होता है धन, तन की भी कर सकते हैं ना, तो वो धन होता है। और मानसिक किसी का दोषारोपण ना करना, किसी में दोष दर्शन ना करना, निंदा चुगली ना करना, यह भी आपके लिए एक सेवा ही है। फिर आप सत्संग सुनिए। महापुरुषों ने इस कुंभ पर्व का आयोजन इसलिए भी किया है कि आप जाएं, और बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी आते हैं, वर्ष वेश बदलकर तीर्थ भी आते हैं, देवी देवता भी आते हैं। तो वहाँ पर आप सत्संग का श्रवण करिए, भगवान के नाम का खूब जाप करिए। और जब आप गोता लगाएं गंगा जी में तो भगवान का नाम लेते लेते गोता लगाएं। मैं अपने बेटे के लिए गोता लगा रहा हूँ, बेटे का नाम लेकर नहीं लगाइए, बाप का नाम लेकर नहीं लगाइए। हाँ, पहले संकल्प कर लीजिए कि मैं अपने बेटे के लिए, मामा के लिए, चाची के लिए, खानदान के लिए, इनके लिए गोते लगा रही हूँ। उनका स्मरण कर लें, फिर भगवान का नाम लेकर ही आप गंगा जी में गोता लगाएं। कौन से भगवान? भगवान है माधव, हे केशव, हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। जो भी भगवान आपके इष्ट देवी देवता हैं या जिनका आप रूटीन से स्मरण करते हैं, पूजा करते हुए आप गोता लगाइए। अब हमारे शास्त्रों में और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, उपयोगी वह भी सुनिए। प्रयाग में मुंडन करना अत्यावश्यक होता है, क्योंकि मनुष्य के सब पाप केशों की जड़ का आश्रय लेकर टिके रहते हैं। अतः प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से पहले मुंडन करा लेना चाहिए। यदि आप करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग करा लेना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग उत्तम योग पहले मैं आपको जो शास्त्रों में वर्णन है वह मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। फिर लास्ट में पूरा आपको एक ही स्क्रीन पर वह योग दिखा दूँगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि रोज़ स्नान कीजिए। माघ माह रहेगा ना तो उसमें स्नान की ऐसी अद्भुत महिमा है। शास्त्रों में वर्णन है कि श्रवण नक्षत्र यह 29 जनवरी को पड़ेगा 8:20 से, अगले दिन 7:01 तक रहेगा। व्यतिपात योग 29 जनवरी को ही पड़ेगा, यह 9 बजे से 30 जनवरी शाम को 6:33 तक रहेगा। तो यह जब तिथियां होती हैं तो उसे अर्थ्यु। व्यतिपात योग 29 जनवरी को ही पड़ेगा, यह 9 बजे से 30 जनवरी शाम को 6:33 तक रहेगा। यह सब तिथियां होती हैं तो उसे अर्थ्यु। इसका महत्व यानी इसमें यदि आप स्नान करते हैं तो आपका स्नान 100 सूर्य ग्रहण से भी अधिक पुण्य प्रदान करने वाला है। यानी देखिए, एक सूर्य ग्रहण में हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं तो जो पुण्य फल मिलता है, ऐसे में 100 सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो पुण्य फल
मिलेगा उसे भी अधिक पुण्य यह योग जो मैं बता रहा हूँ उसमें स्नान करने से आपको मिल जाएगा। श्रवण नक्षत्र व्यतिपात योग ठीक है। अब आगे सुनिए, यदि प्रयाग तीर्थ में अरुणोदय के समय माघ शुक्ल सप्तमी हो, यानी सुबह सुबह माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो, तो उसमें 1000 सूर्य ग्रहण के समान पुण्य मिलेगा स्नान करने से। तो यह योग 4 फरवरी को पड़ रहा है। यदि अयन आरंभ के दिन प्रयाग का स्नान मिले तो कोटि करोड़ गुना पुण्य होता है। अयना आरंभ यानी उत्तरायण के दिन यदि आप गंगा जी में स्नान करते हैं, कुंभ पर्व रहेगा ही, गंगा जी में स्नान करते हैं तो 1 करोड़ गुना पुण्य आपको इससे मिल जाएगा। यह योग रहेगा 14 तारीख को, 14 जनवरी को। शास्त्र कहते हैं मकचा दीवानाथ यज जके जब बृहस्पते, यति दुर्लभ श्लोक में शाही स्नान का वर्णन मिलता है। आगे भी देखिए शाही स्नान कब कब है। पहला तो मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को मौनी अमावस्या, ये 29 जनवरी को, और तीसरा है माघ मास के शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी को 2 फरवरी को। देखिए मैंने इतने सारे योग बता दिए तो कन्फ्यूज मत होइए, मैं पूरा योग एक ही स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। यह देखिए पूरा योग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसे रख लीजिए पास में, और इसको मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा ताकि आप लोग उससे शेयर भी कर सकें विधिवत। इन दिनों में आप स्नान कर लेना, और इनकी महिमा तो मैंने ऊपर बता ही दी है। ठीक है, अब आगे सुनते हैं। आखिरी बात की, जो लोग नहीं जा पाएंगे किसी कारणवश या व्यवस्थावश, मजबूरी है नहीं जा पा रहे, जा ही नहीं सकते, पोवारा राधे राधे, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको निराश नहीं होना, मुंह मत बनाइए, कोनो दिक्कत नहीं। वाई यू फियर वन आई एम हेयर। ठीक है, हर हर गंगे स्मरण करते हुए रोज़ आप गंगा जी का स्नान करिए। और शास्त्र कहते हैं गंगा का जल यदि माघ मास में सुलभ हो, यदि आपको सच गंगा जल हो, तो शास्त्र कहते हैं वह पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए दावानल, गर्भावास के कष्ट का नाश करने वाला तथा विष्णु लोक एवं मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। तो क्या करना, गंगा जल बाल्टी में डाल लेना, उसी से आप स्नान कर लेना। और गंगा और ऐसे पवित्र तीर्थों का और कुंभ का और बड़े बड़े तीर्थों का आप घर बैठे ही कैसे सिंपल स्नान से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, वह वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूँगा, आप देख लेना कि घर बैठे गंगा जल से पवित्र तीर्थों का उसी समान पवित्र तीर्थ में जाकर जो पुण्य मिलता है घर बैठे कैसे पा सकते हैं, उससे अब वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब ऐसे आप स्नान करते हुए गंगे कर लेना, घर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान कर लेना, गंगा जी का स्मरण कर लेना, तीर्थराज प्रयाग का स्मरण कर लेना। उनका स्मरण करने से भी बहुत अधिक पुण्य हमारे शास्त्र में बताया गया है। जी हाँ, बताया गया है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, व्यवस्थित लिखा गया है, श्लोक है। अभी इस वीडियो में हम लोग यह चर्चा नहीं करेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा बिना बात के। केवल आप स्मरण कर लेना कि तीर्थराज प्रयाग की जय, फिर उसके बाद गंगा मैया की जय, हर हर गंगे, ऐसे बोलते हुए आप स्नान कर लेना। पुण्य तो ऐसे ही चिपक जाएंगे आपको। ये वीडियो को बनाने में मैं बड़ा ही परिश्रम लगाता हूँ, तो आप लोग इसे शेयर करिएगा अधिक से अधिक ताकि और भी लोगों को लाभ मिले। प्रत्येक सनातनी को यह कुंभ महापर्व का लाभ हो और समस्त तिथियाँ जो मैंने शास्त्रों से निकाली हैं संकलित करके वह भी लोगों तक पहुँचे। आप सेवा कर लेना, सेव कर लेना। दोबारा मिलना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो वायरल कीजिए और सभी को इस महाकुंभ का अधिक से अधिक लाभ उठवाइए। सभी को पुण्यवान बनाइए, आप भी पुण्य के भागी बनिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।